बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन मुहिब्बान अदब की माहाना अदबी रिश्तों का निकाह तसल्सल से जारी है। 27 साल हुए और गुज़िश्ता 27 सालों से ये अदारा उर्दू ज़बान और अदब की एक मुसलसल जिसे हम कहेंगे वो खिदमत कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर इस अदारे के तवस्सुत से मैं समझता हूँ कि करीब करीब 200 के करीब ये नशिस्तें हो रही हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम इलाही से करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम इलाही से हमारी अपनी देरीना रिवायत, हमारी अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त, हमारा अपना एक तर्ज कि हम हमारी किसी भी तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते थे और वो हमने किया। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंजुमन मुहिब्बान अदब माले और शहर का वो पहला अदारा है जिसने उर्दू ज़बान व अदब और बिलखुसूस नस्र की सिन्फ को दुआम बख्शने के लिए अपने खून जिगर से काम लिया है। आज उसी नशिस्त का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है। मैं यहाँ पर तहरीक सदारत पेश करने के लिए अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि ज़राए करम यहाँ पर तशरीफ लाएँ और तहरीक सदारत पेश करें। अभी से बात का मफ़हूम, तुम दो या दो से ज़्यादा जमा हो जाओ तो किसी को अपना अमीर बना दो और यही उर्दू प्रोग्रामों की रिवायत भी होगी। आज की सफसानी नसीहतों की सदारत के लिए मैं उस्ताद मोहतरम इकबाल बरकी सर का नाम पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा कोई साथी मेरी तायद करेगा। अभी हारून जनाब ने जो सदारत के लिए नाम पेश किया, हम तमामी लोग उर्दू अल्फाज में तारीफ करते हैं। सदर मौसूम से इजाज़त चाहेंगे कि सानी नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप तमामी लोग जानते हैं कि हमारी नशिस्तों में, चाहे वो अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्त हो, चाहे अदारे नसरी अदब की नशिस्त हो, या किसी किताब के इजरा का मामला हो, या कोई भी अदबी प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्रामों की जान हुआ करते हैं मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी सर। आज हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारी इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ सर। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोग्राम
जिस अंदाज से हम चलाते हैं, आज सोशल मीडिया का दौरा है, रोजाना नई नस्ल जो है वो इन नशिस्तों से फैजियाब होने की कोशिश में है। अभी हमारे हलीम ताहिर साहब जिस वक्त यहाँ तशरीफ लाए, वो कह रहे थे कि लोग फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर ऐसी नशिस्तों को देखकर जो है कमेंट कर रहे हैं, पजीराई कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, सताइश कर रहे हैं। और मालेगांव शहर का ये खासा रहा है कि यहाँ की नशिस्तों को लोग पसंद करते हैं, यहाँ से लेके बोलते हैं कि गली से लेकर दिल्ली तक। तो वही मामला रहा है। मादूदे चंद चाहे शुरका हो, हाजरीन हो, लेकिन नशिस्तें यहाँ पर बाकायदगी से कामयाब हुआ करती हैं। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का यहाँ पर इस्तेकबाल करता हूँ। मैं डॉक्टर इकबाल बंकी साहब का तारुफ पेश कर रहा था। आप अदारा नसरी अदब के नायब सदर के ओहदे पर विराजमान हैं। ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के आप सबूतोश मुअल्लिम और उर्दू ज़बान और अदब में अदब अतफाल को लेकर चलने वाली मालेगांव शहर की एक बेहतरीन शख्सियत जिसे हम कहेंगे, अदीबुल अतफाल का लक़ब रखने वाली शख्सियत मोहतरम डॉक्टर इकबाल बंकी साहब हमारी आज की नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं। उनके बाजू में तशरीफ फरमा हलीम ताहिर साहब एक शायर भी हैं, एक अफसाना निगार भी हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अदब और अदब नवाज घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत का नाम हलीम ताहिर है। आप हैसियत मुअल्लिम जो है मुंबई में दर्स तदरीस के फ़राइज़ से भी वाबस्ता है और इनकी जो अदबी खुराक है उसे वो पाने के लिए वो सफ़र में रहते हैं। अभी उन्होंने नशिस्त से कब नहीं बताया कि पिछले हफ्ता वो जो है औरंगाबाद शहर में थे किसी प्रोग्राम में। बहरहाल आज मालेगांव शहर में, कल मुंबई में रहेंगे और अदबी महफिलों की जान हुआ करते हैं। अपनी शायरी मुनफरिद अंदाज है उनका, शायरी का देखिए चाहे नस्र का देखिए, उनका एक अपना अलग अंदाज है, अछूता अंदाज है। यकीनन आप महसूस होंगे उनकी तख्लीक को यहाँ पर सुनकर, देखकर। मैं आपका भी इस्तेकबाल करता हूँ। उनके बाजू में हमारे अपने शहर के एक मारूफ अफसाना निगार जिन्हें कहें, चाहे सहाफ़ी कहें, चाहे एक सोशल वर्कर कहें और चाहे उन्हें एक सियासी लीडर के तौर पर हम देखें, बराबर हर खाने में वो फिट बैठने वाली शख्सियत का नाम है मोहतरम साबिर गौहर साहब। मैं आपका भी इस्तेकबाल करता हूँ। आज यकीनन आप भी यहाँ पर कोई ना कोई अपनी तकलीफ पेश करेंगे। और इस अंजुमन के जो सदर हैं मोहतरम हारून अख्तर साहब, आप सभी उनसे वाकिफ हैं। आप जो है एक सदर के नाते से, एक सदर की हैसियत से एक अंजुमन का जो बार है वो भी उठाए हुए हैं और रूह रवां हैं अंजुमन के। और हर काम आप सदर की कुर्सी पर विराजमान रहते हुए भी छोटे से छोटा काम हो बिला तकल्लुफ जो है वो कर गुजरते हैं। और यही वजह है कि ये नशिस्तें जो है वो एक 27 साल का तवील अरसा जो है वो यहाँ पर बिता कर जो है आगे की तरफ रवा दवा है। हमारी नए ख्वाहिशात उनके साथ। हमारे सदर अंजुमन मुहिब्बान अदब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आप भी अगर आ जाए तो यहाँ अच्छा होगा। बहरहाल, और आज के कलमदारात में अगर हम बात करें तो आसिफ इकबाल मिर्जा साहब भी हैं, एक अच्छे अफसाना निगार हैं, एक अच्छे नाजिम हैं और अपने फन में माहिर हैं। खत्ताती के हवाले से बोलिए, चाहे कोई फनकाराना सलाहियत के मामले में बोलिए, वो बराबर अपने फन की जौलानियाँ बिखेरा करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर शकील भारती साहब भी मौजूद हैं और शकील भारती कोई आम नाम नहीं रह गया है। आपके टीवी पर जब आपके एपिसोड हम देखा करते हैं सब चैनल पर और दीगर चैनल पर, और जो बड़े बड़े शहर ही नहीं बल्कि रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की जो अजीम जो शोरा है, जो बड़े शोरा है, मज़ाहिया अंदाज से जो शायरी करते हैं, उनकी सब में जो है आप भी अपने शहर की नुमाइंदगी करते हैं और एक तरह से शहर के नाम को रोशन करने में शकील भारती साहब का भी एक बड़ा हाथ है। और उसके अलावा हमारी नशिस्तों में जो हमेशा से अव्वल वक्त से हाजिर रहने वाली शख्सियात हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों का यहाँ पर इस्तेकबाल करते हुए आइए मैं चाहूँगा कि आज के पहले कलामकार को मैं आप लोगों को रूबरू करूँ। मैं चाहूँगा कि अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। पहला अफसाना है जिसका अनुवाद है सांप। सदियां गुजर गई जब से होश संभालो
इस सांप को अपने घर में देख रहा हूँ। मेरे दादा ने मेरे बाप को वसीयत की थी, मेरे बाप ने मुझे वसीयत की। मेरे बाप दादा की एक ख्वाहिश थी कि मैं इस दुनिया से जाते जाते अपने बेटे को भी ये वसीयत करता जाऊं कि वो भी इस सांप को दूध पिलाता रहे। मेरे बाप दादा को शायद नहीं मालूम, मैं एक बागी इंसान हूँ। अपना और अपने बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के लिए किसी दिन मौका मिलते ही इस सांप का फन हमेशा के लिए कुचल डालेंगे। दूसरा अफसाना है एक छोटा सा जहन्नुम। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जुल्मत की काली घटा हर सीन को छाई हुई थी। जले हुए गोश्त की बू फिजा को मगदा कर रही थी। आग का दरिया बहता रहा। दरख्तों के पंछी तक अपने बच्चों के साथ हिजरत करने पे मजबूर थे। त्रिशूल और भाले की नोक पर नवजादा बच्चों को उछाला जा रहा था। हैवानियत का लंगा नाच अपने उरूज पर था। बदी का बोल वाला था। जालिम देव जिसका नाम हादी है, उसके दंदानों से लहू टपक रहा था। वो सरों की फसल काट कर मकबूल हुआ और बुलंदी तक पहुंचा। उस वक्त गहरा अंधा कुआं जीन के जहन्नुम की तरह खाली था। उसके खाली पेट में सिर्फ वो एक नुक्ता था। नुक्ता दायरों की हुदूद से कोसों दूर था। मेरी निगाह जब भी नुक्ते पर जाती, मेरी सोच का बागी घोड़ा ख्यालात से जा टकराता। सोच और ख्यालात दोनों गुलगुल हो जाते। आंखें नूर के शहर से महरूम थी। और कभी तो ऐसा होता मेरी सोच का बेकाबू घोड़ा आगे निकल जाता और ख्यालात पीछे रह जाते। और कभी तो ऐसा होता दोनों हम कदम होते। मैं देख रहा हूँ 20 साल कब्ल का मंजर मेरी आंखों के सामने रक्स कर रहा है। मेरी आंखें गवाह है। हादी के इशारे पे अंधे कुएं का पेट लाशों से भरा गया था। तब भी आंखें नूर के शहर से महरूम थी। हैवानियत सर उठा रही थी। लोग एक छोटे से जहन्नुम से भाग रहे थे। सिसकियां, आंसू, रोते बिलखते बच्चे, मौत से जंग करते हुए मजबूर और बेबस लोग, अजल जिनका मुकद्दर बन चुका था। वक्त के कद आवर और जालिम दिलों ने मुनादी करा दी, अंधे कुएं का पेट भरा जाए। जो मुहाफिज थे वो भी जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए। असमतें तार तार होती रही और हमला हफ्तों के पेट चाक किए जाते रहे। खून की नदियाँ बहती रही। असमतें सख्ती की जिंदगी महंगी थी। मैं देख रहा हूँ नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता कदावत देव की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मेरी सोच का घोड़ा फिर सब पर दौड़ने लगा। ये नुक्ता है या नुतफा? अगर नुतफा है तो किसका? आखिर कब तक हमारे खिलाफ इस तरह शिकार के लिए निकलते रहेंगे? और आखिर कब तक हमसे हमारा ही लहू हमसे दो हाथ करता रहेगा? आखिर कब तक? मैं देख रहा हूँ फतेह मुशर्रफ और कामरानी से देव का चेहरा खिल उठा है। वो बहुत बड़े तख्त पर बैठे हैं। कामयाबी का ताज उसके सर पर रखा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। उसका खाली पल दूर हो रहा है। जिंदगी की तमाम का दमक उसके चेहरे पे आ गई है। दरिया का तालाब थम रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? उनके जिस्म पर हाथ नहीं है। ये वही जिस्म है जिनके एक हाथ दूसरे हाथ का कत्ल करते आए। ये तहजीब का गला घोटने वाले लोग और आगे पारियों का कभी हिस्सा थे। इनके हाथ वक्त के दीमक चाट गए हैं। यहाँ एक सर खड़ा होता और रातों रात गुनाह और बदी के सैकड़ों हाथ उग आते। जुबान बाहर की तरफ लटकी हुई थी। आंखों से खून टपक रहा होता। मैं ये जंगल से गुजर रहा हूँ। जंगल का कानून मुझे अपने हिसाब में नहीं ले सकता। जंगल से गुजरते हुए मैं अपनी बंद मुट्ठी से सदाकत की बू को महसूस कर रहा हूँ। अपनी हथेली पे अपना अक्स देखता हूँ। अपना ही चेहरा अजनबी सा लगता है। मैं अपने दिल के हाथों अपना चेहरा टटोलता हूँ। तब ऐसा लगता है सदियों से कैद जिस्म को मेरी उंगलियाँ छू रही है। तो क्या मैं सदियों पुराना आदमी हूँ? लेकिन नहीं, मैं इस सदी का इंसान हूँ। मेरी उमंगें, मेरे जज्बात, मेरे एहसास सब कुछ दौर जदीदियत का एक हिस्सा है। कल तक मैं अपने जज्बात पत्थर पर रकम करता था।
लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा है। अब अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए किरदार से कलम का सहारा ले रहा हूँ। बदलती कदर और बदलते रुझान ने कासिद को हमसे दूर कर दिए। अब जमाना नेट का है, डाक की बेहिसी का रोना कोई माने नहीं रखता। ये मैं क्या देख रहा हूँ, जीन का गहरा हमदा हुआ मेरा मुकद्दर नहीं बन सका। इससे कब्ल के बेकरार अमावस की सिया रातें मेरा मुकद्दर बनती। मेरी आंखों में नूर का शहद देखा और फिर सहारे सैफे ज़र्द होते गए। जुल्मत के काले नाक कफन पिटला गया, जहालत की धुन छटी और नूर की बरसात हुई। गाल से सदा बुलंद हुई इक़रा और फिर फितना फसाद गुमराही के कद आवाज देव का सर कलम हुआ। मोहतरम हारून अख्तर साहब ने यहाँ पर एक अफसानचा पेश किया, उन्वान था सांप, और उसके फौरन बाद आपने एक अफसाना भी पेश किया तो उन्वान था एक छोटा सा जन्म। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहेंगे। अफसानचा सांप था, मुझे बहुत सारे अफसाने नहीं समझते, मगर उसकी ऐसा लग रहा था मुझे जो कमी महसूस कि जो विरासत में एक सांप चला, उस किरदार का एक नाम रहना चाहिए कि शायद ये रिश्वत हो, जुल्म हो। हमें वो अफसाने में ऐसा कुछ कमी लगी कि जो बाप दादा, अच्छा सबसे पहले तो सदियों से मान लिया तो ऐसा लग रहा है आदम से आज तक सब फिर एक कोई ऐसी चीज हो, बुराई हो, बेहयाई हो, या ऐसा एक उस सांप को एक ऐसा कुछ खुल जाता तो हम लोग को छोटा जाए। बात मुझे अक्सर ये बहुत, मैं छोटा शायर हूँ मगर मैं अक्सर ये देखा हूँ इकबाल बल्कि सर कि शायरी पे दाग हमेशा ख्याल में मिली है, लफ्ज़ों पे नहीं मिली। मैंने मुशायरे में ये गौर किया कि आप क्या उर्दू खाली उर्दू बोल दिया, वाह ख्यालात पे। तो एक ख्याल हम कमज़ोर लोगों तक आ जाए कि ये एक रूल है जिसको ऐसा अचानक चौंक जाए। बाद में भी आपका अफसाना बड़ा बढ़िया रहा। खैर एक कोशिश होती है, ये उम्र नहीं है मेरी तरकीब की, बाकी तो बहुत बेहतर आखिर में हज़रत इकबाल वर्की सभी बताएंगे। मुझे जो महसूस हुआ बात का एक छोटा सा जानना, वही दुनिया, वही फिल्म, वही आखिरी ऐसा लग रहा था जैसे राहत इंदौरी साहब पढ़ने अशार बोले कुरान के मुताबिक, जिसे कुरान में ये है कि एक वक्त तो ऐसा आएगा कि सब ईमान वाले हो जाएंगे। उनका एक शेर था, नीले पीले कई रंगों के अलम आएंगे, आखिर यही होगा कि हम आए। तो कुछ कुछ वहाँ मुझे लगा कि यार जो दुनिया है मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले तो बोलूँ हम लोग सुन लेते हैं और आगे बड़ी आसानी से बता देते हैं, लिखना बड़ा कमाल है। क्या आपने बहुत कमाल क्या हुआ बहुत यहाँ पर जनाब हारून अख्तर साहब ने एक अफसाने और एक अफसाना अपनी दो तकरीरें पेश की। शकील भारती साहब ने उसके ऊपर अपना तबसरा भी किया और उन्होंने कहा कि उसका सांप का जो है कोई एक नाम होना चाहिए था, रिश्वत हो गया। मेरी समझ के मुताबिक सांप जो है ये बुराई की अलामत है और बुराई जो है ये बरसों से, सदियों से चल रही है। और हारून अख्तर साहब ने अपने किरदार में जो कहा कि मैं बागी जहन का आदमी हूँ और मैं अपने बच्चों को वो वसीयत नहीं करूँगा कि बुराई को मज़ीद पलटने दिया जाए, मैं अपने बच्चों को वसीयत करूँगा कि मौका देकर एक सांप का फल कुचल दे। मेरे हिसाब से ये अफसानचा यहाँ पर मुकम्मल है, उसको किसी न किसी बुराई से जोड़ देना चाहिए। और जो दूसरा जो अफसाना है वो भी ज़माने की बुराइयों के ऊपर ही कहा गया है। और आज जो उन्होंने कहा कि नूर आया, इस तरीके की जो तहरीर बाद में है कि अब जो है जिस वक्त ये मोबाइल लॉन्च हुआ था तो
अंबानी का जो स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज सोशल मीडिया के दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई है और आज हम बुराई को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा वैसा मकसद होना चाहिए। ये उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की। बहरहाल मेरे हिसाब से दोनों अफसाने उनके बेहतर और बेहतरीन रहे। मैं उनकी कलम की दीवानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइंदा भी वो इसी तरह की तहरीर लिखते रहे, ऐसी उनसे गुजारिश है। अभी आलम अख्तर साहब ने जो एक अफसानचा और एक अफसाना पेश किया है, मैं समझता हूँ जो अफसानचा था वाकई इसमें इस्तियारे के तौर पर इशारतन जो है सांप को एक किरदार बताकर बुराई का जो सदियों से बल्कि अज़ल से चला रहा है, वो बताकर बहुत कम लफ्ज़ों में उन्होंने बुराई का खात्मा करने पर जोर दिया और नई नस्लों तक वो बागी होने का जो ऐलान उन्होंने किया कि मैं शायद लगाया उनको पता नहीं कि मैं बागी हूँ और अपनी नस्लों को ये सबक देकर जा कि सांप जो है वो मैं उसका मौका देते हुए तो कहीं ना कहीं ये जो सांप है वो हर फील्ड में, हर घर में अपने अंदर है। वो एक बुराई है, उसका इख्तियार है, उसमें दामन है, उसमें निशान है। वो चाहे इतने भी बुलंदियों की पहुंच जाए, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को जो कंट्रोल है, लेकिन वो मिसगाइड है। वो सांप उसको उछल दूंगा, मतलब मौका मिले तो उछल। बहुत अच्छा अफसाना था और उसमें अफसानचा था, मुबारकबाद पेश करूँ। और दूसरा जो अफसाना था, उस अफसाने में इन्होंने, हालांकि वो रिवायती है, इसके बावजूद जिस अंदाज से उन्होंने शुरू से बढ़ता है तरतीब दर तरतीब कि किस तरीके से जैसे फ़लस्तीन में जो मामला चला और वहाँ पर जिस तरीके से बुराई हावी है, जुल्म हावी है, नाइंसाफ़ी हावी है, उस तरफ भी हम अगर एक नज़र करते हैं तो वहाँ से भी जो वाक़यात उस अफसाने की तरफ जो है वो मकसूल होते हैं और समझते हैं कि ये कहीं न कहीं जो है एक नुक्ता जो उन्होंने बयान किया है, वो नुक्ता दरअसल एक वो भी बुराई है जो वो नुक्ता है, वो नुत्फ़ा भी उन्होंने बहुत अच्छा नुत्फ़े से नुत्फ़ा का जो सफ़र था सोच का, ये क़ुव्वत मुतख़य्यला की देन है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और इसमें भी बहुत सारी बातें छुपी है हमारे असलाफ़ की, तो उनकी गलतियाँ जो ख़ताएँ हुई हो वो नुत्फ़े की तरफ इशारा था, क्योंकि बहुत सारी बातें जो बोली नहीं जा सकती, लेकिन अलामती ढंग से हम उसको बयान कर सकते। तो माशाअल्लाह उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आखिरी में जो है उसका इख्तिताम यूँ किया कि अभी इख्तिताम हुआ नहीं तो क़यामत तक बहुत सारे मनाज़िर अभी मंजरनामे बदलते रहे। लेकिन हारून साहब ने जो बयान किया है कि क्योंकि उन्हें उसमें अच्छाई दिखानी थी, लास्ट तक उसको मुस्तक़बिल का मंजरनामा पेश किया कि ऐसा 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 और इस तरीके से जुल्म का खात्मा हुआ, सच्चाई गालिब आ गई। बहुत अच्छा लगा और इसलिए भी पूरा इसलिए हम बात पेश करेंगे और उम्मीद करें कि इसी तरह अच्छे अफसाने पेश करें। और ज़बान को थोड़ा जो गुडमुड उन्होंने कहा तो उसको गडमट आमतौर पर वो गलत लाम में तो जाए गुडमुड हम बोलते हैं, लेकिन वो गडमट है। तो आइंदा आप जब कहों तो गडमट सुनने के बाद अभी मैं जैसे अफसाने में ये भी इशारा होता है, मैं जब साहिल पे गया तो एक फल खा रहा था, तो इशारा इतना देते हैं कि साहिल समंदर के किनारे वही एक फल होता है जिसके ज़्यादा पेड़ होते हैं।
या इशारा देते हैं कि वो ऐसा फल होता है उसके बीच में पानी होता है, कुछ ना कुछ बुराई है। तो जैसे अब मैं बोलूँगा मैं फल खाया, एक फल जंगल में खाया बहुत मीठा, मगर फल का नाम लेना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा क्या उसको बादशाह बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ एक इशारा, एक बुराई। अब इनका एक पॉइंट था इकबाल वर्की सर कि बाप दादा ने रिश्वत दी। अब आज जो है तो बाप दादा ने दूध पिलाया, अब बेहयाई को वालिदैन दूध नहीं पिला सकते। हाँ, रिश्वत को अगर दे रहे हैं तो वो दूध पिलाना हुआ, इसकी अलामत ये होती है। अगर लगान लगी हुई है तो ये दूध पिलाना हुआ, अगर शराब का धंधा है तो दूध पिलाना नहीं हुआ। तो बुराई की एक मैं शर्त में जो बोल रहा था कि यार एक ऐसा चौंक जाए ना आदमी, चाहे वो इशारे में बात हो कि वो फल जब मैं खाया तो वो फलों का बादशाह, तो ऐसे बुराई का एक इशारा आ जाए। बुराई तो तमाम ही है, सभी को बुराई बोलते हैं, जैसे हम रंग बोलेंगे तो कौन सा रंग। तो मैं ये सोच में बड़ी मादरत के साथ वो तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे साबिर लौर साहब हैं, उनकी बात को रद्द नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इशारा ये था कि ऐसी कोई बुराई हो, ऐसी कोई बात क्या बाप दादा वहाँ पे पॉइंट आता है कि हम पाल रहे हैं, तो फिर उससे ज्वाइंट क्या होता है कि यार ये लगान देते आ रहे हैं, पालना इसी को बोलते हैं, रिश्वत देते आ रहे हैं तो पालना इसी को बोलते हैं, मतलब तुम भी पालो। मगर जब एक हक परस्त तो औलाद आती, मतलब आज से लगान बंद, आज से रिश्वत बंद, तुम जो इनकलाब लाए उसका पॉइंट क्या है, बस ये बताना मकसद का। बाकी बहुत अच्छा है, मैं जो तारीफें बहुत ज्यादा है, अफसाना इसलिए भी रखते हैं कि यार कोई उसमें पॉइंट नजर आए तो बताओ, वैसे माजरत के साथ में बताया हूँ। अलामती अफसाना ऐसा ही लगे कि बहुत ज़्यादा वादे नहीं किए। मैं 2 दिन का अफसाना लिखा था, उन्होंने का फल। मैं बाजार में दाखिल हुआ कि मेरी निगाह फल पर गई, फल मुस्कुरा हो रहा। मैं फल के और करीब गया, उसे गौर से देखा और आगे बढ़ गया। फल का पेट फूला हो गया। बहरहाल हारून अख्तर साहब की तकलीफ पर अच्छे खासे तबसरे हुए, और इन तबसरों से जो है हम जैसे तालिब इल्मों को भी सीखने का मौका मिलता है। जो शिकायत बल्कि जो इस्लाम मतलब जो चीज उनको लग रही थी हमारे शकील वासी साहब कि कुछ थोड़ी सी वजाहत हो जाती उस बुराई पर, बहरहाल वो दिशना रही। और जैसा कि हारून अख्तर साहब ने भी बताया कि यार अलामत में इतना अलामती अफसाने में इतनी ज्यादा वजाहत नहीं की जाती, बहरहाल इतना तो समझा कि बुराई जो है वो चली आ रही है और आगे तक चली जा रही है, और कोई ना कोई ऐसा उठेगा जो यकीनन इस बुराई को वहां से रोकेगा। ये तो अफसाने की बात हो गई। और उसके बाद का जो अफसाना पेश किया गया, तो यहाँ पर अली साहिब साहब ने भी तबसरा पेश किया, तो इन्होंने फलस्तीन का भी जिक्र किया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो पूरा अफसाना जो है वो गुजरात फसादात और वो जो सारी चीजें हुई उस पर था। और उन्होंने जो लास्ट में गार और नूर और इल्म और इकरा की जो बात की, ये यकीनन आज की मौजूदा दौर की जरूरत है। और हमारी कौम अगर इसी एक दर्स पर अगर कारबंद हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वहां से हमारे उरूज को कोई रोक नहीं सकेगा। और इकरा जो है वो सबसे बड़ा हमारा हथियार है, पढ़ और इल्म हासिल कर, मतलब जो, तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी मजालिस में बैठकर थोड़ा बहुत जो है हमें समझ में आने लगा है। आइए मैं यहाँ पर चाहूंगा कि अलीम ताहिर साहब यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।